हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम कुछ प्रश्न जो है करते हैं जो कला के तत्व से संबंधित है। थोड़ा सेहत ठीक नहीं है, सर्दी पकड़ा हुआ है, इसलिए आवाज़ में थोड़ा जो है भारीपन आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर एक। प्रश्न नंबर एक है, मूल रंग के समूह कौन से हैं? मूल रंग के समूह कौन से हैं? तो हम आप जानते हैं कि नीला लाल पीला, ठीक है, लाल पीला नीला जिसमें है, ये है लाल पीला नीला। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जापानी कला इकेबाना क्या है? तो भैया ये आपका फूल से संबंधित है। तो यहाँ है, देखो फूल यहाँ है ना, पुष्प संयोजन मार दीजिए, सही। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो भैया स्वर्ण काल उसे कहते हैं जिसमें साहित्य, मूर्ति, मंदिर, चित्रकला, यानी कि जिसमें सर्वांगीण विकास हो। और सर्वांगीण विकास जो है केवल गुप्त में ही हुआ है, गुप्त काल में ही। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? वेदों की रचना तो हम आप सभी लोग जानते हैं भाई कि देखिए जितने भी ग्रंथ हैं, आज से पहले संस्कृत ही चलता था ना, तो सीधे आप संस्कृत पर कर दीजिएगा। ठीक है, संस्कृत। अब इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय श्रेणी के रंग। तो भैया द्वितीय श्रेणी के रंग वो होते हैं जिनमें एक प्रथम श्रेणी के रंग में जब हम और कोई टोन्स मिलाते हैं, जैसे सफ़ेद सफ़ेद जो कलर मिलाकर बनाया जाता है, दो कलर जब मिलाकर बनाया जाता है वही द्वितीय रंग होता है। तो देखिए लाल पीला नीला है तो प्रथम रंग है, श्वेत पीला काला ये भी नहीं है, लेकिन हरा बैगनी नारंगी ये जो है ये आपका सही है दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, वुडकट वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? वुडकट तो भैया वुडकट तकनीक होती है ये जो दरवाजा वरवाजा में बनता है। ठीक है, तो ये आपका एक चित्रकला में आएगा नहीं। पुष्प संयोजन तो इकेबाना का है। पोट्री ये भी नहीं आएगा, लेकिन आपका जो सही है वो छापा कला। ठीक है, देखिए प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम देख सकते हैं, ठीक है, के द्वारा हम देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग जब पढ़ते थे कक्षा 8-9 में, तो ये ऐसे एक शीशा होता है। ठीक है, इधर से जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इधर ऐसे ऐसे छिटक के 7 रंगों में बिखर जाती है। ठीक है, यही है प्रिज्म, इसी को कहते हैं, इसी दर्पण को प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म। देखिए अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनते हैं? तो भैया देखो ये है लयात्मक, और लयात्मक रेखा ही सही है। क्यों सही है? क्योंकि सीधी रेखा, देखिए सीधी रेखा से बनेगा ही नहीं अलंकरण। कठोर रेखा मतलब बहुत भारी रेखा ऐसे खींच दिया गया, इससे भी नहीं बनेगा। ज्यामितीय रेखा ऐसे कोण कोण रहेगा तो इससे बनेगा। ऐसे ऐसे कोण कोण रहेगा, त्रिभुज चतुर्भुज बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन यही ऐसे ऐसे जब लय में आकर बनेगा डिजाइन तो ये सब बन जाएगा ना, तो इसलिए लयात्मक है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं देखिए इसके बाद है बाटिक। बाटिक मतलब कपड़ा। ठीक है, तो देखिए बाटिक किस में प्रयोग किया जाता है? तो बाटिक भैया कपड़ा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बाटिक दीवार पर होगा नहीं, और चेहरे पर एक क्रीम तो है नहीं बाटिक की आप लगा लोगे, कागज पर होगा नहीं, इसलिए ये होगा। देखिए कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन जी हैं हमारे। और जो जयमंगला के यशोदा पंडित यशोधर जी जो हैं, यशोधर पंडित, ये जयमंगला के हैं। और जो नाट्य शास्त्र के भरत मुनि हैं। ठीक है, अब देखिए रौद्र रस क्या है? तो रौद्र रस मतलब होता है गुस्सा, जहाँ क्रोध हो। तो भाई जब कोई भी जो गोरे आदमी होते हैं ना, जब वो गुस्से में होते हैं, देखो उनका मुंह लाल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा लाल। यह निम्नलिखित में से त्रियामी कला है। तो त्रियामी कला मतलब 3D।
ठीक है। 3D मतलब होता है कि जो हम चारों तरफ से देख लें। ठीक है दोस्तों, जो हम चारों तरफ से देखते हैं इसे 3D कहते हैं। तो देखिए, काव्य, पहली बात तो कला, कला भाई सुना जाता है देखा नहीं जाता। दूसरी बात चित्रकला, चित्रकला हम दीवार उवाल पर बनाते हैं, पेपर ऊपर पर। तो ये चारों तरफ से नहीं देख सकते हैं क्योंकि एक ही तरफ ऊपर से ही देखेंगे। और लिपि अक्षर होती है ये भी नहीं, लेकिन मूर्ति कला होता है। तो देखो मान लो ये मूर्ति है, ठीक है, तो हम आगे पीछे चारों तरफ से देखते हैं ना, तो ये 3D। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को कहते हैं, देखिए जो कागज से बनते हैं ऐसे 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 ऐसे, इसे कोलाज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग बाटिक में होगा कहीं। देखो देखिए, निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग किस विधि में चित्रण द्वारा किया जाता है, तो ये बाटिक है। अभी हम लोग बाटिक को पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, सामान्य पेंसिल की कौन सी सामग्री उपयुक्त होती है? एक मिनट, देखिए दोस्तों, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री उपयुक्त होती है? तो देखिए ये पेंसिल है ना, तो इसमें जो ये काला वाला भाग है, ये काला वाला भाग, इसी को कहते हैं ग्रेफाइट। अगर आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा, इसलिए सही है आपका ग्रेफाइट। देखिए, शीतल रंग उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं? ठीक है, शीतल रंग उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं? तो शीतल रंग जो उत्पन्न होता है नीला और हरा होता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखो लाल पीला तो क्रोध का है, काला और सफ़ेद तो बुझा रंग है, लाल और काला ये आपका होगा नहीं, इसलिए यही है जो इससे शीतलता प्रदान हो। अभी आप नीला रंग हरा रंग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, ये देखते हैं सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निल्हेम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र बनाया? तो भैया ये 8 रंग बताए हुए हैं। ठीक है, उत्कीर्ण छायाचित्र को क्या कहते हैं? तो ये इंटेग्रेलियो कहते हैं, अभी हम इसको पढ़े हैं। चिकनकारी किससे संबंधित है? चिकनकारी कपड़ा से संबंधित है। कहाँ है भैया? ये है वस्त्र कला। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, देखिए विरोधी रंग कौन सा होता है? तो देखिए विरोधी रंग लाल का हरा, हरा नीला, पीला लाल, बैगनी, ये होगा लाल का हरा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ प्रश्न जो है और कर लेते हैं। देखिए ये साइड हम पढ़े थे, ये देखिए पढ़े थे कि हम भारतीय कला के 6 अंगों की व्याख्या। देखिए भैया जो 6 अंगों की व्याख्या अभी हमने बताया कि पंडित यशोधर ने एक किताब दिखाया जयमंगला, इसमें जो है 6 रंगों का प्रयोग हुआ है। अब देखो रस किसे कहते हैं? रस 9 होते हैं, आप पढ़े होंगे जो है कक्षा 9वीं में। ठीक है, रस अलंकार ये सब हिंदी के अंतर्गत आता है। अब देखिए वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की? वास पेंटिंग की शुरुआत अवनींद्रनाथ ठाकुर ने की थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ ठाकुर जो जनगण मन अधिनायक जय है राष्ट्रगान जो गाए हैं, इनके ये भतीजे हैं। ठीक है, और इनके ये दोनों शिष्य हैं। तो इसमें जो सही है वो अवनींद्रनाथ ठाकुर होगा। इसके बाद देखते हैं हम, देखिए शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है, तो ये स्केच कहलाता है। ठीक है, देखे होंगे आप ऐसे मूवी में ऐसे 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 करके बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे 2 मिनट में जो है आउटलाइन बना देते हैं, यही है। इसके देखो किसके द्वारा स्किन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? तो भैया ये रेशम कपड़े पर की जाती है। ठीक है, स्किन प्रिंटिंग की, जो कार्ड वार्ड छपते हैं ऐसे भी आते हैं, इनमें ये सब भी आएगा। देखिए अब कला शब्द की, कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत का है। देखिए जितना भी हिंदी से कला साहित्य से रिलेटिव है वो संस्कृत भाषा का ही है। अगर अंग्रेजी में आता है वही तो इटालियन होता है। ठीक है, इटली भाषा है। देखिए इसके बाद है वात्स्यायन के काम सूत्र में कितनी कला है? तो भैया 64 कला है। ठीक है, भगवान विष्णु को भी समर्पित है, 64 कला से युक्त बताया जाता है। नीले रंग का पूरक या विरोधी रंग है? नीला का पीला। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम उस कला का, उस तत्व का नाम बताइए। देखिए
उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव से रचना संभव है। धरातल भैया असंभव है, मतलब संभव नहीं है। अरे भैया, जब हमारे पास पेपर, लकड़ी, कैनवास होगा तभी तो हम बनाएंगे, कि आसमान में बनाएंगे? तो वो धरातल कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम देख लेते हैं ध्यान से। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के कितने भाव का वर्णन किया गया? भरत मुनि, तो भैया इसमें जो भरत मुनि जी के है ना, वो है 49, 49। भारतीय, देखिए, भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्य, भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? चित्रकला का संबंध किसके साथ है? वैसे तो इसमें धर्म, काम, अर्थ, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, इनमें अगर मोक्ष की जगह पे अगर सभी होता तब भी सही होता, लेकिन हमें एक चुनना है, तो वो काम पर है। ठीक है, अब देखिए, चित्रण के धरातल के लिए आयाम होते हैं। तो चित्रण के लिए 2D होता है। 2D किसे कहते हैं? 2D जो ये पेपर होता है ना, ये 2D होता है, क्योंकि देखो इसमें लंबाई है, देखिए इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए। अब देखिए, किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से कहलाती है प्रमाण। देखो, जब किसी का रूप देखोगे कि वो कैसा है, कितने इंच का है, कितने बड़ा है, तो ये आपका प्रमाण के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं, सर्दी बहुत तेज हुआ है। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? अरे भैया, लय कहते हैं। लय, पूछो लय कैसे कहते हैं? कोई चीज जब पुनरावृत्त होगा, देखिए मान लो गोला बनाए, गोला बन गया, ठीक है, तो इसमें देखिए जब अगर धीरे धीरे बनाओगे तो रेखाएं तिरछी बिरछी जाएंगी, लेकिन यही चीज अभी एक ही बार बना दोगे, देखो यहाँ पल्ला है ना यहाँ तक, तो यही चीज निरंतरता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए इसका ही सही था, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता कहते हैं लय। अब देखिए, सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र के 8 रंगों को बताया था? तो वो नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी ने बताया था। देखिए, अब रेखा, समझ रहे हैं ना? देखिए, रेखा में नहीं, सॉरी, चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है। मान लो ऐसे ऐसे हम बना रहे हैं, ठीक है, रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, अभी हमने प्रवाह बताया, ऐसे देखो तेजी से है ना प्रवाह, चित्र को उभारती है, ऐसे ऐसे जब हम छाया दे देते हैं ना, देखिए अभी देखिए, देखिए अब ये इधर उभरा हुआ लग रहा है, इधर जो है अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है, लग रहा है ना, ये देखो, देखिए ये थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ है, ये लग रहा है कि नहीं? तो यही है, उभारती है, तो उपयुक्त में सभी तीनों सही है। अब देख लेते हैं, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? तो भैया रंग के साथ रेखा का महत्व। अभी रंग लगाओगे इधर इधर फैल जाएगा, तो जब रेखा रहेगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहीं तक मुझे रंग लगाना है, इसलिए कुछ भी रंगने से पहले स्केचिंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, आकृति को रूप किससे मिलता है? प्रतीक से, प्रतीक मतलब निशान से नहीं, छाया प्रकाश से नहीं, रूप तो पहले रेखा से मिलेगा सबसे पहले। देखिए अगर हम पेंसिल से मान लो ऐसे करके, मान लो अगर हम कुछ बनाते हैं पेंसिल से, तो रेखा से ही तो हमें ये रूप प्रदान हुआ, कि रंग से हुआ? नहीं, रेखा से हुआ। जो मूल चीज है वो पहले याद रखिए। आकृति में क्या स्पष्ट होता है? देखिए तान तो कहते हैं रंग के हल्केपन को, तो पहले आकृति में रंग आएगा नहीं, पोत तो आएगा नहीं, तो ये रेखा ही आएगा। ठीक है, चित्र में प्राण किससे आता है? बिल्कुल, जब इसमें लय रहेगा, रेखा रहेगा और रंग रहेगा, तब जाकर प्रमाण, तब जाकर जो है प्राण आएगा, एकदम हूबहू लगेगा, अच्छा लगेगा। देखिए अब है आपका वात्स्यायन रचित कामसूत्र की टीका में कला के श्रेयांक का उल्लेख किसने किया?
तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये देखिए, पहली बात तो ये आप षडांग किसने किया। अभी हमने पहले बताया था पंडित यशोधर जी ने षडांग की रचना किया था, तो इसमें यशोधर है, ये है, एकदम सही है। रस का क्या अर्थ होता है? अच्छी आकृति, कलाकृत में प्रदर्शन भाव, कलाकृत का विषय नहीं, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति ही कला का अर्थ होता है। पता लगा भैया, हम कोई चीज़ बना दिए और देखने वाला उसे देखे ही ना, तो हमारे बनाने से क्या मतलब निकलेगा? कोई नहीं। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। देखिए 43 नंबर, परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के महत्व। तो देखिए परिप्रेक्ष्य सिद्धांत का दूरी होगा, मैं बताऊं कैसे। ये देखिए रेल की पटरी जब आप देखते होंगे तो ये यहाँ ऐसे रहता है, लेकिन जब आगे देखेंगे ऐसे 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 रहेगा जैसे आगे जाकर रेल की पटरी मिली हुई है। यानी कि दूरी और निकटता को ही परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत कहते हैं। और इसको जो है परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अलावा जो है अलावा भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। इसमें देखिए, इसमें होगा दूरी, वस्तु की दूरी। तो देखिए परिप्रेक्ष्य अभी हमने ऊपर पढ़ा ना सिद्धांत, तो देखिए इसमें ये जहां एकदम मिला हुआ रहता है, आसमान भी देखोगे कि मिला है, लेकिन क्या वो मिला है? नहीं, मिला नहीं है ना। तो इसमें देखो दूरी और निकटता, ये दो चीज तो दिखता है, दूरी और निकटता। जितना दूर रहेगा लगेगा कि रेल की पटरी आपस में मिली हुई है। ठीक है, यही है। अब देखिए एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत के अनुसार होता है। तो भैया देखिए ये वही लिए, तो ऐसे तो गोल गोल होगा नहीं, साधारण भी नहीं होगा, लेकिन रेखीय होगा, क्योंकि इसमें जो है ऐसे ऐसे रेखा के माध्यम से, एक मिनट, देखिए ऐसे रेखा के माध्यम से ही तो जो है घर का टुकड़ा करते हैं कि ये बाथरूम हो गया, बड़ा सा किचन हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, यहाँ से सीढ़ी आ गया, तो वो रेखीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? याद रखिए विष्णु, तो विष्णु धर्मोत्तर जो है चित्रकला से संबंधित है। सॉरी दोस्तों। देखिए षडांग किससे संबंधित है? तो षडांग भैया ये चित्रकला से है। बता दे मैं षडांग क्या क्या है। रूप भेदा परमाणानि, भाव लावण्य योजनम, सादृश्यमणिका भंग इति चित्र षडांगम। यानी कि रूप रेखा हो, प्रमाण हो, भाव लावण्य योजनम हो, लावण्य हो, ठीक है, सादृश्य हो, जैसा बनाओ वैसा हूबहू हो, और वर्णिका भंग मतलब रंग। तो ये इसमें जो है 6, इसमें जिसमें ये षडांग का प्रयोग होगा, जिस चित्र में ये 6 चीज झलकेंगे वही चित्र जो है माना जाएगा अच्छा चित्र। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे अभिनव गुप्त जी ने किया था। ठीक है, अभिनव गुप्त, इन्होंने जो है रस को बताया था कि रस जो है 8 ही नहीं, रस 9 होते हैं भैया। वात्सल्य रस होता है, ठीक है, माँ और बेटे का रस के बीच में जो प्यार होता है। अब देखिए निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? तो चित्रकला से लिपि को दूर दूर तक कौनो महत्व ना आना। देखा, रूप दे जाए, प्रमाण, भाव, अभी हमने सुना है ना, रूप भेदा परमाणानि भाव लावण्य योजनम, सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगम। क्या इसमें लिपि का नाम आया? नहीं आया ना। तो इसमें पूछ रहा नहीं है, तो जो नहीं है वो लिपि नहीं है। अब देखिए चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? सबसे अधिक महत्व है भैया रंग का, प्रकृति का। एक मिनट, चित्रकला में सबसे अधिक महत्व है, इसमें रंग का है, रंग रेखा दोनों का है, लेकिन हमें देखना एक ही है, तो रंग का रहेगा। रंग का क्यों रहेगा? क्योंकि भैया जब रंग रहेगा तभी तो अच्छा लगेगा, और जब अच्छा लगेगा तो जिस चीज़ से आनंद प्राप्ति होती है वही कला कहलाता है, चित्रकला। ठीक है, अब देखिए लाल रंग किसका प्रतीक है? मैंने अभी बताया कि लाल रंग तो पहले नंबर गुस्सा का प्रतीक है, दूसरा नंबर प्यार है। क्योंकि देखो लोग प्रपोज करते हैं तो गुलाब ही देते हैं ना, तो वही। देखिए असंबंध क्या है? तो देखिए रेखा जो है, रेखा ऐसे होता, वर्ण मतलब का खा, और अनुपात मतलब कितना कितना की दूरी में है। ठीक है, लेकिन इससे मूर्ति का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसलिए यही असंबंध है मूर्ति। देखिए पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग
का प्रयोग में आते हैं? कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? पारंपरिक। तो भैया इसे भूमि से प्राप्त रंग, जिसको हम लोग गेरू कहते हैं। क्या कहते हैं? गेरू। गेरू। जब हम लोग छोटे थे तो जब दिवाली के लिए घर बनाते थे छोटे छोटे, तो हम लोग गेरू से ही रंगते थे। ठीक है। अब देखिए जलीय रंग मतलब देखिए जल रंगीय मतलब वाश पेंटिंग। अभी हमने पढ़ा था कि वाश पेंटिंग के जन्मदाता कौन है। तो हमने अवनींद्रनाथ टैगोर को पढ़ा था, जो आपको बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं। तो देखिए जल रंगीय या वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार भिगोया जाता है? भैया कोई ये निर्धारित नहीं कितनी बार भिगोया जाता है। देखिए जो कलाकार बनाता है वो अपने अनुसार बनाता है। हम 3 बार भिगोएंगे, आप 2 ही बार में बना दोगे। और जो सबसे मतलब प्रसिद्ध लोग हैं वो तो 8-10 बार भिगोते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें एक एक चीज़ का इफेक्ट देना होता है। देखिए अब सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी? एच से हार्ड होता है। और बी से देखिए जो HB होता है इसका होता है एच से हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस। और बी से होता है ब्लैकनेस, वही HB पेंसिल होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए किस किस रंग के मिलने से ग्रे बनता है? तो ग्रे भैया जो बनता है वो काला और सफ़ेद के मिलने से बनता है। इसे तटस्थ रंग भी कहते हैं। किस किस रंग के मिलने से काला रंग बनता है? तो कत्थई और नीला बनता है। ठीक है दोस्तों, अब कत्थई कैसे बनता है? लाल और हरा मिलाने से कत्थई बन जाएगा। देखिए किस किस रंग के मिलाने से कत्थई बनता है? तो अभी हमने बताया ना कि लाल और हरा मिलाने से कत्थई बनता है। ठीक है, अब देखिए भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कौन है? तो अभी हमने बताया कि पंडित यशोधर, तीसरी बार ये आया है। पंडित यशोधर जो है षडांग है। इसमें षडांग में मैंने वही अभी एक दोहा सुना था ना, रूप भेदा परमाणा भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इत चित्र षडांगम, यही है। अब इसके बाद देखिए ओस्टवार्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा? तो इसमें 4 भी रखा है और 24 भी रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन में 24 नहीं है इसलिए 4 आएगा, और 7 भी रखा है। ठीक है, लेकिन देखिए चक्र पूछा है ना, तो ये ऐसे ऐसे बना होता है। यहाँ लाल पीला नीला काला ऐसे ऐसे हरा हरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चित्र में दृश्यगत भार संयोजन के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है? भैया संतुलन। चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो चित्र हो, चाहे आप बाइक चला रहे हो, बोझा लादे हो, लेकिन जैसे संतुलन आपका बिगड़ा तैसे आपकी हालत खराब। बीबी को सर पर चढ़ा लिए और संतुलन नहीं बनाए हो कि क्या क्या करना है, तो आगे चलकर भैया करेगी तांडव, और फिर पूरे रिश्तेदार फैमिली वाले उड़ाएंगे मज़ा। ठीक है, मज़ा उड़ाएंगे खूब। इसलिए संतुलन बनाए रखना दोनों मियाँ बीबी के बीच में। इसके बाद है 62 नंबर, उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो उत्कीर्णन कार्य होता है भैया मूर्ति में। ठीक है, चित्रकला में होगा नहीं, वास्तुकला में होगा नहीं, नाटक में भैया कहाँ होगा? नाटक में आप किसको उभारने लगोगे? तो देखिए कर्णवत रेखाएं क्या भाव स्पष्ट? कर्णवत भैया व्याकुलता करती है। ठीक है, ऐसे रेखा जो होती है कर्णवत, ये अब समझ जाएंगे आप। ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है ना, तो ये तिरछा ये जो व्याकुलता निर्धारित करती है। ठीक है, प्रजनन एवं विकास का प्रतीक है हरा रंग। अभी आप लोग शुरू हो सकता है कर रहे हो, या जो वीडियो देखें इसमें हो सकता है कुछ लोग जो है कला से ही पढ़ रहे हो, तो उनको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ मालूम है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से सब कुछ मालूम हो जाता है। देखिए कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है? तो नारंगी। अब एक बात ये चीज़ गांठ बांध लीजिए कि जो साधु संत होते हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, ये नारंगी ही रंग के क्यों पहनते हैं? इसको भगवा रंग भी कहते हैं आजकल। ठीक है, भगवा रंग जो भगवान श्री राम पहनते थे, जो स्वामी विवेकानंद जी पहनते थे, जो हमारे समाज के साधु संत लोग पहनते हैं, ये ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें ज्ञान बहुत होता है। अब आजकल कुछ लोगों को ना हो अलग बात है। देखिए षडांग का पहला अंग कौन सा है? रूप भेदा परमाणानि। तो देखिए पहले क्या है? रूप भेदा। तो रूप भेदा पर टिक मार दीजिए, बिल्कुल सही। हाँ, एक और हो गया, कला नाम प्रवरम
चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? तो ये चित्र सूत्र से है। हम लोग जो दो तीन दोहा जो है बहुत याद किए हैं क्योंकि ये बहुत आता है। तो जैसे एक ये हो गया, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जल रंग चित्रण, फिर आ गया जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा आता है? तो भैया मोटा कागज। मोटा कागज क्यों आएगा? क्योंकि देखो जल रंग में भिगोया जाता है कागज, ठीक है, वाश में देखो भिगोया ही जाता है, और जल रंग में पानी से ही तो होता है, तो जितना मोट रहेगा उतना अच्छा, नहीं गल जाएगा ससुरा। अब देखो सौंदर्य क्या है? बिल्कुल सौंदर्य मतलब खूबसूरती ही नहीं होती है कि आप कोई जो है देख लिए उसके पीछे पड़ गए और कहते हो बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं नहीं, रस निष्पत्ति जिसमें होगा वही खूबसूरत होगा। अब बोलो कैसे? बोलो कैसे? हाँ, वो ऐसे जैसे अभी हम चित्र बना रहे हैं उसमें षडांग पढ़ रहे हैं ना, अगर षडांग के सभी भाव उसमें जो है दिखते हैं तो वही अच्छा लगेगा। और अभी कोई भी लड़की, यूँ मान लो लड़की है, उसे बहुत अच्छी है, पढ़ने लिखने में अच्छी है, चेहरे से भी अच्छी है, ज्ञान उसको है, सभ्यता है बड़े और छोटे का, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, बहुत खूबसूरत रहेगी वो, ठीक है, उसके क्योंकि गुण बहुत अच्छे रहेंगे। पता लगा मुझसे बहुत अच्छी है और झोंटा खोल के जौन में झगड़ा करे सड़की पे तो खराब बना। ये चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? बिल्कुल सही, अभी हमने यही चीज बनाया था ना रेल का पटरी वाला ही। देखिए ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि, नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि, ठीक है, यही है। यहाँ तो हम लोग दूरी और निकटता देखे थे, लेकिन ऊपर से नीचे इसमें है, बस यही है, ठीक है। अब देखो मनुष्य बहुत अच्छा आदमी होता है, कुछ लोग झगड़ा भी करते हैं हमारे जैसे। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? ये रस्किन का है, ठीक है। रस्किन पुस्तक लिखते थे, ठीक है, रस्किन जो है पुस्तक लिखते थे और ये कला समीक्षक भी थे। देखिए सूर्य की किरणों के रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आभासी चित्रण में किया जाता है। देखिए आभासी चित्रण में किया जा सकता है। कैसे? देखिए सूर्य का प्रकाश से हमें रंग का पता चलता है। देखिए रात में तो आप देखोगे सभी पेड़ पौधे सभी काले काले लगते हैं, लेकिन जैसे सुबह होते हैं रोशनी पड़ती है सूर्य की तो आभास होता है, नहीं ये गोरा है, ये काला है, ये हरा रंग है, ये पीला है, ये पेड़ सूख रहा है। लेकिन रात में सारे सारे काले दिखते हैं, कलुआ ही लगता है सभी लोग, ठीक है ससुरी, हम भी कलुआ ही लगते हैं। 73 नंबर, एक पूर्ण चित्र में कितने राउंड की सतह होती है? बिल्कुल ये 3 होती है, हम भी 3 में करते हैं, लेकिन अभी हमने एक बार बात किया था कि ये 3 मुख्य लिखित में होती है। बाकी जितने प्रसिद्ध कलाकार होते हैं ना उस बारीकियों बनाने के लिए वो 7-7, 8-8, 10-10 टोन करते हैं। मैं भी जब रियलिस्टिक पेंटिंग बनाता हूँ तो मैं 5 टोन यूज करता हूँ, ठीक है, 5 ग्राउंड। बाकी जिसे फाइनल देना हो जल्दी उसमें हम 3 ही करते हैं, लेकिन जब मैं कलर करता हूँ तो 5 करता हूँ, स्केचिंग करता हूँ 3 करता हूँ। अब देखिए भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र किस रंग का है? भैया ब्लू नेवी है, ये वही है जो तिरंगा है अपना, ठीक है, जो अपना तिरंगा है ये लहरा रहा है, ठीक है। इसमें जो ये चक्र है ना, चक्र यही है नेवी ब्लू कलर का, ठीक है। ये जो है सागर और समृद्धि का प्रतीक है, और एक प्रतीक ये निरंतर चलते रहते समय का भी प्रतीक है। देखिए टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? टेम्परा में भैया प्रयोग होता है पेस्टल रंग का, ठीक है, पेस्टल रंग का। आप देख लीजिए पेस्टल रंग। टेम्परा की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो टेम्परा की शुरुआत जो है, देखिए अगर पहली गुफा पूछी गई तो पहली गुफा आपकी होगी जोगीमारा, लेकिन जो सबसे अधिक प्रमाण मिले वो अजंता से। अजंता भगवान बुद्ध के ऊपर बनी हुई है गुफा है, यही एक ऐसी है जो भगवान बुद्ध के जातक कथाओं पर निर्मित है, ठीक है, जो पूरी तरह से। बाटिक का प्रयोग देखो, बंधन किस में प्रयुक्त होता है? तो बाटिक में होता है, और बाटिक किस में होता है? कपड़े में होता है, ठीक है। देखिए सम्रांगण सूत्र, देखिए सम्रांगण सूत्र के लेखक भयजीत है, इनको नग्नजीत भी कहा जाता है, ठीक है, भयजीत है, इनको नग्नजीत भी कहा जाता है। ये चीज़ हम जो है देखिए यही होता है ना कि ये चीज़ हमें पता चला था जब मैं बीए कर रहा था तब,
पहली साल गुरुजी ने बताया था। नग्नजीत को भयजीत भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो भरत मुनि जी हैं। ठीक है, भरत मुनि हैं। वर्ण के, देखिए वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला में षडांग में किस किस प्रश्नावली का प्रयोग होता है? देखिए हमने बोला था ना लास्ट में वर्ण भंगिका, तो यही रंग है भैया। ठीक है, ये वर्ण मतलब होता है रंग, ये इसका मतलब रंग होता है, ये इसका भी मतलब रंग होता है, तो ये वर्ण का भंग है। ठीक है, अब देखिए सादृश्य का क्या अर्थ है? सादृश्य का मतलब है हू बहू, जैसे को तैसा। अभी आप मुझे अगर बना रहे हैं तो जब तक हू बहू नहीं मिलेगा तब तक सादृश्य नहीं होगा। इसलिए आकृति में समानता, मतलब मेरी अगर आँख है छोटी तो चित्र में बनना चाहिए छोटी, तभी आपकी कला होगी सही। पता लगा मैं हूँ काला, आप चित्र में बना दिए गोरा, तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन भैया वो जो है षडांग की दृष्टि से हो जाएगा गलत। देखिए अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो अरस्तु अनुकृत के, ठीक है, इन्होंने अनुकृत का सिद्धांत दिया है। अरस्तु के गुरु हैं प्लेटो। ठीक है, प्लेटो। अब मैं एक उदाहरण बता दूं, इन्होंने कहा था, प्लेटो जी ने कहा था सौंदर्य शास्त्र जब आप पढ़ेंगे, कि प्रकृति में जो कुछ है, ठीक है, सौंदर्य ही प्रकृति है। इन्होंने सबसे पहले बता दिया कि जो कुछ है वो प्रकृति है और प्रकृति ही सबसे अच्छा है और सब कुछ प्रकृति के अंतर्गत ही आता है। देखिए सबसे मूल चीज कि प्लेटो ने कहा था जो कुछ भी है संसार में वो प्रकृति के अंतर्गत आता है, लेकिन उनके शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, यहाँ पर आपकी बात तो देखिए जो चीज कहते थे प्लेटो दूरदर्शी थे, कहीं न कहीं जो है एकदम सत्य होता था। तो देखिए इन्होंने कहा कि गुरुजी प्रकृति में जो कुछ है वो जो है भगवान का दिया हुआ नहीं है, प्रकृति नहीं है। कुछ लोग मानव भी बनाते हैं। बताओ हमें बैठने के लिए कुर्सी भगवान बनाएंगे कि हम बनाएंगे? मुझे घर बनाना हुआ तो कौन बनाएगा? हम लोग बनाएंगे ना। तो इसलिए कुछ चीज होता है जो मनुष्य बनाते हैं। तो यही अनुकृत के सिद्धांत इन्होंने दिया है। देखिए कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो ये क्रोचे जी का है। क्रोचे, ठीक है, क्रोचे, प्लेटो, अरस्तु। देखिए प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। ठीक है, अब देखिए भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? देखिए अनुपात जहां आ जाएगा मतलब आ जाएगा जोड़ घटाव गुणा भाग, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, और जहां लंबाई चौड़ाई हो जाएगी वहां प्रमाण अपने आप आ जाएगा। तो हमारी समझ से अभी हम लोग षडांग से रिलेटिव 7 से 8 क्वेश्चन हम लोगों को मिला। एक अब ये देखिए मोनोक्रोम क्या है? तो भैया जो एक ही रंग के टोन में बनता है ना वही मोनोक्रोम होता है। देखिए अब आपका कहीं कहीं आप ब्लैक एंड व्हाइट देखते होंगे चित्र, ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट आपका मोनोक्रोम के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ देखे होंगे जो लाल पीला नीला, कुछ कलाकार जो है चाय से बनाते हैं, कॉफी से बनाते हैं, तो जो एक ही रंग के तान से बनता है वही होता है आपका मोनोक्रोम। चित्रण की विधि कहलाती है, देखिए जो चित्रण की विधि होती है, ठीक है, चित्रण की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? वो तकनीक कहलाती है। तकनीक मतलब टेक्निक, सबका थी ना कि हमार देखी देखा ना करा। ठीक, देखिए टेक्निक का मैं बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ। कुछ लोग जब छाया देते हैं ऐसे 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 देते हैं, ठीक है, छाया। कुछ लोग ऐसे ऐसे काट कर इसे देते हैं हैचिंग विधि में, ठीक है, और कुछ लोग तो इसे इसे एकदम दे देते हैं, रेखा का पता ही नहीं चलता। इसमें सब में रेखा पता चल रहा है, ऐसे ऐसे कट कट कट। तो यही है तकनीक। फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है? देखिए एक तो फ्रेस्को सिक्को होता है, एक फ्रेस्को बोनो होता है, इसलिए दोनों। अब देखिए फ्रेस्को बोनो, देखिए इसकी जो है इसका प्रयोग अल्तामिरा गुफा में हुआ है, गीली पद्धति पर, उसमें जो है उंगलियों से चित्र बनाए हुए हैं। और ये जो है सूखी पद्धति अजंता एलोरा इन सब में जो है होता है। जो देखिए जो सूखी दीवार पर होगी वो फ्रेस्को सिक्को होगा, जो गीली पर होगी वो बोनो होगा। बस इतना आप जान लो। देखिए दर्शक देखिए सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग होता है? तो ये सिल्क का होता। ठीक, इसका अभी हम लोग बहुत पहले आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिल्क। प्राइमिंग किसमें प्रयुक्त की जाती है? प्राइमिंग, तो देखिए भैया प्राइमिंग जो युक्त की जाती है ना, ये आपका होगी तेल रंग में। कहाँ? ये होगा आपका तैल चित्रण में प्राइमिंग। अब पूछो प्राइमिंग क्या होती है? प्राइमिंग भैया तैल चित्र को अस्थाई बनाने के लिए, ठीक है, अस्थाई बनाने के लिए
ताकि उसकी लाइफ और बढ़ जाए, इसीलिए इस रंग सॉरी इस हाँ इसका प्रयोग करते हैं इस विधि का। देखिए अब ये है फिक्सेटिव, किसके द्वारा प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही, फिक्सेटिव, ये पेस्टल होता है। देखिए फिक्स मतलब क्या होता है, कोई चीज कहीं पर जो है अस्थाई कर देना फिक्स है, तो वही से बना है फिक्सेटिव। अब देखो हीटर तथा स्टोव किसमें प्रयुक्त होता है, तो हीटर और स्टोव बाटिक से होता है, बाटिक, ठीक है। अब देखिए पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है भैया, देखिए रंगों एवं आकारों का पुनरांकन ही पैटर्न है। कुछ लोग कहते हैं ना कि अब की बार पेपर जो है 2018 के से मिलता जुलता है, इस पैटर्न पर है, तो वही है पुनरांकन, तो दोबारा आ गया ना यही। अब देखिए टेक्सचर क्या है, टेक्सचर भैया धरातल के गुण होता है। अब कैसे, कुछ पेपर खुरदुरा होते हैं, ठीक है, कुछ पेपर मोटा होता है, कुछ पेपर टाइट होता है, यही सब होता है ना, तो यही है टेक्सचर। इसके बाद देख लेते हैं हम दोस्तों, देखिए चारकोल किस लकड़ी से बनता है, तो चारकोल सागौन से बनता है, अंगूर से बनता है और बैर की लकड़ी से भी बनता है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो होगा आपका सागौन, क्योंकि सागौन सबसे अधिक बनता है। उसके बाद है कैथारसिस का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये अरस्तु जी है, इनके शिष्य हैं अरस्तु, इन्होंने ही अनुकरण का भी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इंटेगेलियो क्या है, तो ये एक छापा चित्र है, ठीक है, जैसे छापा नहीं क्या छापा जाता कि देखिए जैसे छापा में आता है आपका, जैसे मोहर लगाया जाता है, ये ऐसे मोहर लगा दिया जाता है ना, वही है। अब इसके बाद देखिए 98 नंबर, आधुनिक वुडकट छापा चित्रकार ब्लॉक पर रंग लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, रोलर। आप लोग आजकल देखिए कि जब घर में पुताई करते हैं तो ऐसे रहता है, इसमें जो है ऐसे रंग में बोर लेंगे, ऐसे ऐसे नचाएंगे, ऐसे 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 दीवार को हो जाता है, ठीक है। अब देखिए चमड़ा रोलर का इस्तेमाल होता है, तो ये लिथोग्राफी में होता है। लिथोग्राफी क्या होगा, लिथोग्राफी का प्रयोग राजा रवि वर्मा ने किए थे सन 1898 में। देखिए खसरा क्या है, खसरा वही है भैया स्केच, ऐसे 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 ऐसे। अब देखिए खसरा है स्केच, स्केच किसे कहते हैं, कोई भी अंकन जब हम तेजी से घृतस करते हैं वही स्केच कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखें। अब आपको जो है 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको पूरा आराम से याद हो जाएगा, उसके बाद आप पेपर में चले जाइएगा, 90 प्लस करके चले आइएगा, ठीक है दोस्तों, बाय।